टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है ये वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन रिकंसिलिएशन का मतलब है टू रिकंसाइल मीन्स टू कंबाइन, टू कंबाइन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? टू कंबाइन। ओके, हम है कस्टमर, हम बनाते हैं कैश बुक। क्या बनाते हैं? ख्याल रखना, हम क्या बनाते हैं? जब भी हम बैंक में पैसा भरेंगे हम खुद बनाते हैं एक बुक, उसे क्या कहते हैं? ये कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर। हाँ जी, आपका पैसा किस जगह है? बैंक में। जो बैंक है ना, बैंक बनाता है पासबुक। क्या बनाता है? नाउ लिसन टू मी। कस्टमर क्या बनाता है? कस्टमर कौन? हम। बैंक क्या बनाता है? इज इट क्लियर? कैश बुक की फॉर्मूला है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इज इट क्लियर? पासबुक की फॉर्मूला है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। नाम है टॉपिक का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज रिलेटेड विद द बैंक, इट इज रिलेटेड विद द। अब सर इसका लफ्जी मतलब क्या है? लफ्जी मतलब है रिकंसिलिएशन का टू कंबाइन। ओके, चलो, हम क्या है बैंक के लिए? कस्टमर। हम क्या बनाते हैं? और बैंक क्या बनाता है? इज इट क्लियर? समझ आया? अब आपको पता है कैश बुक और पासबुक, ठीक है? कुछ ट्रांजैक्शंस हम उठाएंगे, समझना बेटा, कुछ ट्रांजैक्शंस हम उठाएंगे। क्या जी? कुछ ट्रांजैक्शंस हम उठाएंगे, हम रिकॉर्ड वो करेंगे कैश बुक में भी और पासबुक में भी। किस में? और ख्याल रखना बेटा, ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द। और याद रखना बेटा जी, हर एक ट्रांजैक्शन, कैश बुक के दो कॉलम है। कौन कौन सा कॉलम? कैश कॉलम और याद रखना, ये जो आप बनाओगे उसमें सिर्फ इन्वॉल्व क्या होगा? कौन सा कॉलम? इस कॉलम के साथ कुछ नहीं है। किस कॉलम के साथ? मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ओके, ये जो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है ना, ये आप नहीं लेंगे। हाँ, जब आप कैश बुक बनाते हैं उस वक्त आप लेते हैं यहां पे। कहां लेते हैं? है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ कैश एट, तो हम लिखेंगे यहां पे टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, टू बैलेंस बी ओब्लिक। ओके, बैंक में कितना पैसा है? तो हमने लिखा। सर आपने डेबिट साइड से क्यों लिखा? क्योंकि जहां से इंक्रीज वहां से ओपनिंग बैलेंस, याद है? जहां से इंक्रीज। अब आप समझना, बैंक बढ़ेगा कि कम होगा? क्या बैंक बढ़ेगा कि? हमने एक इंसान को चेक दी, अगर हम चेक देंगे बैंक बढ़ेगा कि कम? बात समझना, लफ्जी मतलब, हमने एक इंसान को चेक दी, बैंक बढ़ेगा कि कम? ठीक है, कीप द नेम ए बी। अगर हम चेक देंगे बैंक बढ़ेगा कि कम? ओके, हम यहां पे लिखेंगे, आप समझना, लेट इट बी चेक इशूड। कितना कम? 8,000 रुपीज। समझ आया? तो अपने लिए अपने दिमाग में समझना, जब हम चेक इशूड करते हैं, ओ जब हम चेक देते हैं, जब हम, बैंक क्या होगा? आपके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए ऑलरेडी। चेक इशूड बैंक क्या होता है? कम मीनस क्रेडिट साइड से आता है ये। चेक इशूड क्या होता है? समझ आया? इज इट क्लियर? अब हमने बैंक में चेक भरी, बैंक में अगर हम चेक भरेंगे बैंक बढ़ेगा कि कम? नहीं, समझ नहीं आया। अगर हम चेक भरेंगे, चेक भरेंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम? अगर बढ़ेगा कहां से आएगा? चेक डिपॉजिटेड, चेक
कितना बेटा जी? 15,000। इज इट क्लियर? समझ आया? बैंक बढ़ेगा कहां से? बैंक कम कहां से? अगर मैं कहूंगा चेक इशूड, हम क्या करते हैं? चेक इशूड है ना, हम क्या करते हैं? प्लस की माइनस। चेक डिपॉजिट हम क्या करते हैं? प्लस। ये आपको पता होना चाहिए हमने क्या किया। अगर चेक इशूड है, आपके दिमाग में आना चाहिए हमने माइनस किया है। हमने क्या किया है? मैं कहूंगा चेक डिपॉजिट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने क्या किया है? प्लस। क्या किया है? इज इट क्लियर? ओके जी, बात समझना। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इट मीन्स बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक बढ़ेगा कि कम? सर क्रेडिट का मतलब तो डिक्रीज है। ये हमारा क्रेडिट, ये उसका क्रेडिट है। ये किसका क्रेडिट है? टफ लगा। बैंक को बनाना है ना पासबुक, बैंक को क्या बनाना है? तो पासबुक की फॉर्मूला क्या है? डेबिट द क्रेडिट द, तो बैंक ने किया है प्लस। सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर बैंक हमें देगा इंटरेस्ट, हमारा बैंक बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा मीन्स पैसा, बैंक में पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर बढ़ेगा कहां से? टू इंटरेस्ट, टू बेटा जी कितना? 5,000। आपको ये आइडिया होना चाहिए ऑलरेडी। मैं कहूंगा चेक इशूड, हम क्या करते हैं? माइनस। चेक डिपॉजिट हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक हम क्या करते हैं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके जी। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, मतलब एटीएम चार्जेस काटे, ठीक है? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मतलब कि उन्होंने एटीएम के 200 रुपए काटे। कितने काटे? तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर कम होगा कहां से? तो क्या लिखेंगे? बैंक हाउ मच माय डियर? 2,000 रुपए। टफ लगा जी? ओके डन। दिस इज ये प्लस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, दिस इज माइनस। ओके, मैंने कहा आपको फी दीजिए, आप गए मेरे बैंक में, डायरेक्ट भरा पैसा वहां पे, डायरेक्ट भरा। बैंक बढ़ेगा कि कम? अगर बढ़ेगा कहां से? सो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट। नहीं समझा? डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, तो बैंक बढ़ा कितना? 5,000 रुपए। दिस इज नॉट बीआरएस, दिस इज प्योर बीआरएस। बीआरएस से पहले होता क्या है? समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। अगर कस्टमर बैंक में पैसा भरेगा, कस्टमर बैंक में पैसा भरेगा, बैंक बढ़ेगा कि कम? अगर बढ़ेगा कहां से आएगा? कहां से आएगा? ओके, बैंक ने मेरे बदले पैसा दे दिया, मतलब मुझे देना था इलेक्ट्रिसिटी फी, बैंक ने ऑटोमेटिकली दिया, मतलब खुद दे दिया। समझ आया? मुझे देने हैं 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या देना है? तो बैंक ने खुद दे दिए, तो मेरा पैसा बैंक में बढ़ेगा कि कम? सो अगर डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, आपने कहा ना ये माइनस होगा, डायरेक्ट पेमेंट बाय बेटा कितना जी? 2,000। इज इट क्लियर? So we have to check which is the highest side. Which is the highest side? 65, 70, 75,000. So this is 75,000. This is 75,000. और जो एंड पे हमें बचता है उसे क्या हम लिखते हैं? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी। 75 माइनस 12,000, 75 माइनस कितना बेटा जी? 60। तो दिस इज द बैलेंस, बैलेंस कैश बुक की बैलेंस है। ये कौन सी बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, ठीक है? इन अदर वर्ड्स बैंक में हमारा पैसा कितना है? कितना है? ओके जी बेटा, अगर मैं कहूंगा आपसे चेक इशूड, बैंक चेक इशूड हमने क्या किया है? चेक डिपॉजिट हमने क्या किया है? नहीं, क्या किया है? पास्ट, ऑलरेडी क्या किया है। मैं कहूंगा बेटा चेक इशूड हमने क्या किया होगा? क्या? मुझसे बात करें, मुझसे बात करें।
मैं कहूंगा चेक इशूड हमने क्या किया होगा, चेक डिपॉजिट हमने क्या किया होगा, पूरा मुझे पूरा बोलने दीजिए। हमें क्या करना है नहीं बोल रहा हूं, हमने क्या किया होगा, हमने, मैं कहूंगा चेक इशूड हमने क्या किया होगा, चेक डिपॉजिट हमने क्या किया होगा, प्लस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक हमने क्या किया होगा। इज इट क्लियर? उसने प्लस किया, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ओके। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, प्लस। इज इट क्लियर? डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक, ओके। अब एज अ बैंक हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे एज अ बैंक। मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपको याद है कि जहां से इंक्रीज है वहां से ओपनिंग बैलेंस, जहां से इंक्रीज है तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैश एट, तो हम यहां से लिखेंगे, और यहां पे दो कॉलम, यहां पे कैश और कैश कॉलम, यहां पे क्या सिर्फ एक कॉलम है, कस्टमर का कॉलम। इज इट क्लियर? कस्टमर जो करेगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। जरा बताइए बेटा कितना है, 50,000। इज इट क्लियर? ओके जी। अब वी आर अ बैंक, व्हाट वी आर, बैंक। अच्छा, कस्टमर ने चेक दी, कस्टमर ने, बैंक बढ़ेगा कि कम, अगर हाँ कम, चेक इशूड कम होगा। फिर से समझिए, चेक इशूड बैंक बढ़ेगा कि कम, कम होगा। अगर कम होगा कहां से आएगा, डेबिट साइड। इज इट क्लियर? चेक इशूड, क्योंकि डेबिट द डिक्रीज, डेबिट द डिक्रीज कितना है बेटा, ओके। कस्टमर ने चेक भरी, पैसा भरा, बैंक बढ़ेगा कि कम, अगर बढ़ेगा कहां से, कहां से, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड, हाउ मच माय डियर, 15,000। टफ लगा जी, टफ लगा जी। इज इट क्लियर? ओके। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मींस प्लस, क्रेडिटेड बाय बैंक मींस इंटरेस्ट क्रेडिटेड। बेटा जी कितना, 5,000। कितना बेटा जी, ओके। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्ज काटे, इसका पैसा बढ़ेगा कि कम, कम कहां से आएगा, बैंक चार्जेस हाउ मच, 2,000। टफ लगा जी। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे भरे, तो बैंक बढ़ेगा कि कम, बढ़ेगा। कहां से आएगा, कहां से आएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय कस्टमर, जो ना डायरेक्ट पेमेंट है वही लिखूंगा मैं। हाउ मच माय डियर, 5,000। कितना बेटा जी, अब बैंक ने हमारे बदले खर्चा दिया, अगर हमारे बदले खर्चा दिया, बैंक बढ़ेगा कि कम, कम होगा। कहां से, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, हाउ मच, 2,000। ओके, हम करेंगे अब क्लोज, क्या करेंगे जी बेटा, क्लोज। सो विच इज द हायर साइड हियर, क्रेडिट साइड 75,000 और 75,000, और यहां पे जो आया टू बैलेंस सी ओब्लिक डी, ये कितना आया, 63,000। बराबर आया ना, बराबर आया कि नहीं। अब होता क्या है, कभी कभार, कभी बात समझना, देखो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, दिस मस्ट बी इक्वल, कितनी बैलेंस है, कितनी बैलेंस है, ये जो ये है ना, ये इसके बराबर नहीं आता है। क्या सर, क्यों, क्यों का आंसर हमें देता है BRS। कौन, बैंक रिकंसिलेशन। बात समझना, ये इसके बराबर आना चाहिए, आना चाहिए ना? लेकिन ये बराबर नहीं आता। जब ये बराबर नहीं आता, जब ये बराबर, तो हम उस वक्त एक स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जिसका नाम क्या है,
बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? सर व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? समटाइम्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक नहीं कहना, क्या कहा? बैंक कॉलम ऑफ does not tally with the, at that time we prepare a statement to reconcile the balance. That statement is called bank reconciliation. समझ आया? So what is bank reconciliation statement? बेटा जी क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रुकिए एक मिनट, मैं आपको दूंगा टाइम ये कॉपी करने का, दोनों। सर व्हाट इज बैंक reconciliation statement? Sometimes balance of bank column in cash book does not tally with the balance of passbook. At that time we prepare a statement, to reconcile the balances. That statement is called bank reconciliation statement. और याद रखना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। कौन बनाता है बेटा ये? समझ आए? सर अब कब ये मैच नहीं करता, वही हमारा टॉपिक होगा, वही हमारा न्यूमेरिकल होगा। इज इट क्लियर? कंसेप्ट समझ आए? व्हाट इज बीआरएस? कि बैंक पूरा बताना। क्वेश्चन कभी कहते हैं कैश बुक डजंट टैली, वो गलत नहीं होते हैं। मैं कहता हूं पूरा बताइए। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डज नॉट टैली विद द पासबुक। समझ आ रहा है? एट दैट टाइम वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल मींस कंबाइन द टू बैलेंसेस। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं और कौन बनाता है ये? समझ आ रहा है? देखिए बेटा फर्क कहां होती है, एक चीज बताऊंगा। सपोज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, इन्होंने क्या किया होगा? बात करो ना मेरे साथ। प्लस किया होगा कि माइनस? बैंक ने किया है प्लस, मुझे पता ही नहीं है, मतलब मैं ये मैसेज नहीं देखी। उन्होंने क्या किया है? मैंने मत किया, तो बैंक होगा ना ज्यादा। तो अगर उन्होंने प्लस किया है, मुझे भी फिर प्लस करना है। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। पहले आप कॉपी करें ये चीजें। वी हैव कैश बुक एज वेल एज पासबुक। ये बैलेंस यूजुअली इसके बराबर होती है। अब जिन केसेस में ये बराबर नहीं होगी, तो उस वक्त हम क्या बनाते हैं? बीआरएस। क्या बनाते हैं? लेकिन अब सबसे पहले अगर मैं कहूंगा ना आइटम क्रेडिटेड इन पासबुक, इसका मतलब क्या है? बात समझिए। बैंक ने क्या किया है? यहां मेरे से बात कीजिए ना। बैंक ने क्या किया है? आइटम डेबिटेड इन पासबुक, बैंक ने क्या किया है? यहां तक ठीक। अगर मैं कहूंगा कोई आइटम पासबुक ने किया है क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? उन्होंने किया है प्लस। उन्होंने क्या किया है? अगर कोई आइटम इन्होंने किया है डेबिट, उसका मतलब माइनस। अब हम अपनी बात करेंगे। अगर हमने किया है डेबिट मींस हमने किया है प्लस। अगर हमने किया क्रेडिट, हमने क्या किया है? इज इट क्लियर?
तो याद रखे बेटा जी, देर इज गोल्डन नॉट, जो BRS में है ना इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट। नॉट का मतलब वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जैसे मैं बनाऊंगा वही अब हम यहां पे लिखेंगे कैश बुक, और यहां पे लिखेंगे हम पासबुक। क्या लिखेंगे? आप समझिए, द बैलेंस इज 100 एंड 100, बराबर होगी ना? बराबर होगी। ओके, द पॉइंट इज, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना BRS का, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे BRS का, क्या बनाएंगे? BRS का क्वेश्चन, तो आप साइड में रखेंगे यहां पे, दिस इज कैश बुक एंड दिस इज पासबुक। कैश बुक की फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट द डिक्रीज। पासबुक की, इज इट क्लियर? ओके जी, अब पॉइंट समझिएगा बेटा। सबसे पहला, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक? हाँ, एक बात याद रखना, जो पासबुक करेगा वो हम करेंगे। क्या? जो पासबुक करेगा वो हम करेंगे। अगर ये सही करेगा हम सही करेंगे, अगर ये गलत करेगा हम गलत करेंगे। नहीं समझा? ये हमारा नेबर है, इसने अपनी बेटी को स्कूटी लाई, मैं भी लाऊंगा। इसने उसे बैंगलोर भेजा, मैं भी भेजूंगा अपनी बेटी को। ऐसा आप समझिए। क्या बेटा, क्वेश्चन करने से पहले जो पासबुक करेगा हम क्या करेंगे? वही। अगर ये प्लस करेगा हम क्या करेंगे? अगर ये माइनस करेगा हम क्या करेंगे? इज इट क्लियर? ओके जी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, दैट इज 40 रुपीज। कितना? मुझे बताइए इसने क्या किया होगा? क्यों क्रेडिटेड बाय बैंक? बैंक का क्रेडिट, इसने क्या किया है? याद रखना, अगर इसने किया ना प्लस, अगर हमने नहीं किया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली लिखा है। क्या लिखा है? या लिखा है नॉट बाय कैश बुक, नॉट बाय। समझ आया? मतलब उसने क्या किया? प्लस। उसने क्या किया? तो कितना हुआ होगा ये? 140। मुझे कहां जाना है? इसी के पास। इसने क्या किया? तो मैं भी क्या करूंगा? तो याद रखना, पहला पॉइंट, जो ये करेगा वो मैं करूंगा। तो पहला स्टेप है, अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसने किया प्लस, हमने नहीं किया है, इसने प्लस किया है, हमने, तो हम क्या करेंगे? तो हम खुद को करेंगे +40। इज इट क्लियर? फिर से समझना, मैं आपको समझाऊंगा। तो बैलेंस आया बराबर, बैलेंस आया बराबर। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अगर मैं कहूंगा इसने अगर प्लस किया है मैंने नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगा? खुद को प्लस। हाँ, अलबत्ता अगर इसने प्लस किया मैंने भी किया था, नो इफेक्ट। क्या? इसने प्लस किया था मैंने भी किया था, नो। बात समझना, नॉट इज देयर, गोल्डन नॉट, गोल्डन। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय नॉट बाय, मतलब इसने क्या किया है? प्लस। क्या मैंने किया? मत किया। तो अब मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहला पॉइंट आपको आया, सबसे पहला पॉइंट आया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट बाय कैश बुक। ये क्या होता है? प्लस। आपके प्रोफार्मा में, आपके फॉर्मेट में जरूरी लगेगा। नहीं समझ आया? फिर से समझिए, मैंने क्या कहा? जो बैंक करेगा वो मैं करूंगा। अगर ये प्लस करेगा मैं क्या करूंगा? अगर ये माइनस करेगा मैं क्या करूंगा? तो अब मुझे बताइए, इसने प्लस किया है, मैंने मत किया है। सर आपको कैसे पता चला आपने प्लस नहीं किया है? नॉट बाय लिखा है ना, तो इसने प्लस किया है, मैं भी क्या करूंगा? यहां तक समझ आया? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट जो प्लस होता है? पहला पॉइंट क्या है जो प्लस होता है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट बाय, लिखो ऐसे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय पासबुक, नॉट बाय कैश बुक। बेटा जी क्या होता है? बेटा जी क्या होता है? प्लस। क्या होता है? ओके जी, आ गया पहला पॉइंट।
सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट आपके फॉर्मेट का जो प्लस होता है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय पासबुक, नॉट बाय, ये क्या होता है? रीजन आपने पता है, क्योंकि उसने प्लस किया है, हमें भी प्लस करना है। ओके जी, ओके। नाउ 140 इज द बैलेंस। अब लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय, क्या लिखा है? डेबिटेड बाय बैंक, नॉट बाय कैश बुक, 20 रुपीज। कितना? ओके, डू टेल मी माय डियर, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक का मतलब इसने क्या किया है? तो इसने किया है ना माइनस, तो इसका बैलेंस क्या है? मेरा क्या है? इसने अगर माइनस किया, मैं भी क्या करूंगा? तो इंपॉर्टेंट कब है? जब लिखा होगा नॉट बाय, क्या लिखा होगा? नॉट बाय। इज इट क्लियर? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय, नॉट बाय। अच्छा, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया है? क्या मैंने किया? आपको कैसे पता चला मैंने नहीं किया है? क्योंकि लिखा क्या है? तो अगर इसने माइनस किया, मैं भी क्या करूंगा? तो माइनस करेंगे 20 रुपीज। इज इट क्लियर? तो क्या आया बेटा? ये बराबर इसके, तो बता दीजिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नॉट बाय कैश बुक, क्या होता है? तो दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। दूसरा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय पासबुक, डेबिटेड बाय नॉट बाय कैश बुक, क्या होता है जी? माइनस। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? ओके जी। नाउ 120 is the balance, 120 is the balance. Okay, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक। एक कस्टमर आया, उसने हमारे बैंक में पैसा भर दिया 50 रुपीज। कितना भर दिया? समझ आ रहा है? यहां पे लिखा है नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड, हैज बीन इन कैश बुक। अभी तक कोई एंट्री कैश बुक में नहीं आई। मतलब डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, एक कस्टमर आया, उसने बैंक में पैसा भरा। बता मुझे, बैंक ने क्या किया होगा? बैंक ने क्या किया होगा? प्लस किया होगा। कितना? 50। तो बैंक का कितना आया? बैंक ने क्या किया? हम भी क्या करेंगे? हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने नहीं किया है। हमने, और मैंने कहा ना, ये हमारा नेबर है, जो ये करेगा वो हमें करना है। इसने क्या किया? हम भी क्या करेंगे। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी। तो क्या आया? 170। क्या आया? तो अब मुझे बताओ, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक एंड नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, व्हाट इज इट? प्लस। क्या होता है? पहले समझाया कंसेप्ट, क्योंकि बैंक ने किया है प्लस, हमने नहीं किया था, हम क्या करेंगे? टफ लगा? बैंक ने क्या किया है, हम भी क्या करेंगे। इज इट क्लियर? तीसरा स्टेप, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर into our account and no entry has been recorded। ये क्या होता है बेटा जी? प्लस। टफ लगा जी? तो लास्ट वन, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने पैसा दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा दिया, ठीक है, एंड नो एंट्री, एंड यू नो नॉट, क्यों लिखा मैंने गोल्डन नॉट? इसी पे तो डिपेंड है ना। उसने किया है, हमने नहीं किया है। उसने किया है ना, मैं वही करूंगा, क्योंकि ये मेरा नेबर है। जो ये करेगा मैं वही करूंगा। इज इट क्लियर? और समझ आ रहा है? इसने अपनी बेटी को लाया अक्षरा ड्रेस, तो मैं भी लाऊंगा। समझ आया? इसने लाया उसे स्कूटी, मैं भी लाऊंगा। क्यों? जो ये करेगा मुझे वही करना है। और टफ लगा जी? समझ आया? अब डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एंड नो एंट्री हैज बीन recorded, no entry has been recorded in
कैश बुक। मुझे बताओ, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, इसने क्या किया होगा? समझना है ना, इसने क्या किया होगा? तो इस फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज इसने किया -30, किया ना -30, तो इसका क्या आया? क्या हमने माइनस किया है? हमने माइनस किया है। क्यों नहीं किया है? आपको कैसे पता चला हमने नहीं किया है? हाँ, आपको कैसे पता चला कि हमने माइनस नहीं किया है? नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड। उसने क्या किया? हम क्या करेंगे? तो क्या आया बेटा जी? क्या आया बेटा जी? 140, बैलेंस बराबर आ रहा है। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, तो क्या होगा? द फोर्थ पॉइंट इज, बिस्मिल्लाह, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, खर्च किया, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय एंड नो entry has been recorded in cash book. Is it clear? तो क्या होता है? तो इसके बजाय आपको कभी लिखा होगा डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, ये है ना, ये ऐसे बैंक चार्ज डेबिटेड बाय पासबुक, नॉट बाय कैश बुक के बजाय लिखा होगा सिर्फ ओनली बैंक चार्ज डेबिटेड बाय पासबुक, मतलब सिर्फ लिखा है ओनली, मतलब पासबुक में सिर्फ, कैश बुक में नहीं। तो उस वक्त आप इफेक्ट देखना। तो अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, उसने क्या किया है? प्लस। हम भी क्या करेंगे? बात समझो, मेरे से बात कीजिए। अगर उसने किया प्लस, हम भी क्या करेंगे? ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, उसने क्या किया है? हम भी क्या करेंगे? ओके, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, उसने क्या किया है? हम भी क्या करेंगे? टफ मत लगा। इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, उसने क्या किया है? हम भी क्या करेंगे? अब याद रखना, अगर उसने प्लस किया, हमने भी प्लस किया, हम कुछ नहीं करेंगे। उसने माइनस किया, हमने भी माइनस किया है, हम, इस बात का ख्याल रखना। इंपॉर्टेंट इज नॉट, इंपॉर्टेंट इज गोल्डन नॉट इन BRS। इज इट क्लियर? ओके, ये आया यहां तक। कितने पॉइंट्स हो गए? कितने पॉइंट्स हो गए? 4 हो गए। ओके जी, अब ये हमारा कैश बुक, ये हमारा, और ये हमारा, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। दिस इज 100 रुपीज एंड दिस इज 100 रुपीज। नाउ थोड़ा बहुत इफेक्ट अब इधर उधर हो जाएगा सर, मतलब ओके। सबसे पहले, दिस इज माय कैश बुक, व्हाट इज द फॉर्मूला? डेबिट द इंक्रीज। दिस इज माय पासबुक, व्हाट इज द फॉर्मूला? ओके, चेक इशूड। चेक इशू हम करते हैं ना बेटा जी, चेक इशूड हमने क्या किया होगा? माइनस चेक। अगर साथ लिखा है आपको नॉट प्रेजेंटेड, बेटा क्या बात समझना बेटा? अरे चेक इशूड हम क्या करते हैं? पहले बताओ ना, हम क्या करते हैं? तो हमने 20 रुपीज माइनस किया, कितना हुआ? लेकिन बैंक में पहुंचा ही नहीं। बैंक में, बात समझिए, बैंक में क्या बैंक ने माइनस किया? मेरे हाथ जो है ना, मेरे हाथ है यहां तक, आई कैन ऑल्टर यहां तक, इसके आगे मैं मत बैंक में जाऊंगा। और मैंने माइनस किया, आप भी माइनस कीजिए। नहीं, मैं माइनस या प्लस करूंगा सिर्फ अपनी बुक्स को। अगर उसने प्लस किया मैं भी करूंगा प्लस, उसने माइनस किया मैं भी करूंगा माइनस। अब मैंने माइनस किया है, इसने मत किया है। पॉइंट समझना, मुझे यहां पहुंचना है ना, मैं क्या करूंगा? मैं खुद को प्लस करूंगा। क्या करूंगा? तो याद रखना, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, हम क्यों प्लस करते हैं सर? हमने ऑलरेडी किया होगा माइनस, किया होगा, मैंने पहले ही पढ़ाया। समझ आया? हमने जब चेक दी, हम क्या करेंगे? खुद को माइनस। क्या इसने माइनस किया? मत किया, तो हम क्या करेंगे? खुद को प्लस। तो हम खुद को करेंगे प्लस, ये पॉइंट समझना, प्लस। तो क्या आया आपका बेटा? ये 100 रुपीज।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? प्लस। फॉर्मेट में क्या होता है? मैं कहूंगा क्यों प्लस? क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस किया है, उसने नहीं किया है। देखो मैं डायरेक्ट आपको देता ही आइटम, चेक इशूड नॉट प्रेजेंट होता है प्लस। मैंने क्यों बताया आपको, क्यों हमने प्लस किया, क्यों हमने प्लस किया? सर हमने ऑलरेडी माइनस किया है, उसने नहीं किया, अब हमें वहीं पहुंचना है। ये था 100 हमने माइनस किया, इसने किया मत किया, हम क्या करेंगे खुद को? बस सिंपल। सो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? फिफ्थ पॉइंट, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है बेटा? पॉइंट समझ आए क्यों होता है प्लस? हमने माइनस किया, उसने नहीं किया, हम खुद को करेंगे। पॉइंट समझना, टफ मत लगा। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होगा? प्लस। मैं कहूंगा क्यों? हमने खुद को माइनस किया है, इसने मत किया है। इज इट क्लियर? ओके चले, नाउ द लास्ट स्टेप। 100 यहां पर भी, 100 यहां पर भी। नाउ द नेक्स्ट वन, चेक डिपॉजिटेड। बेटा जी क्या? जब हम चेक भरेंगे हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? प्लस। चेक डिपॉजिट चेक, लेकिन अंग्रेजी में ये कह रहा है नॉट क्या? नॉट क्रेडिटेड। ये पता है क्रेडिटेड किसका? बैंक का क्रेडिट मीन्स प्लस, मतलब उसने प्लस नहीं समझा। और बेटा मेरे समझो जो मैं आपको कह रहा हूं, लॉजिक समझिए। चेक डिपॉजिटेड, चेक हमने चेक भरी, हमने खुद क्या किया? प्लस। हमने क्या किया? खुद बड़े अक्षरों में मैंने लिखा क्या? प्लस। क्या किया? इज इट क्लियर? नॉट क्रेडिटेड, बैंक का क्रेडिट, उसने प्लस, मतलब वहां पे पहुंची ही नहीं। वहां पे सर क्यों नहीं पहुंची? मैंने आप जैसे होनहार बच्चे को कहा कि ये चेक मेरे अकाउंट में भरो। आप गए सोनमर्ग खेलने, फिर याद आया है चेक सर ने चेक दी थी, सर ने, और मैंने खुद को क्या किया? क्या एक चेक बैंक में पहुंची? मत ना पहुंची, उसने मत प्लस किया। अगर उसने प्लस नहीं किया, पहले मुझे बताओ मैंने क्या किया है? पहले प्लस, तो मैंने क्या खुद को लिखा? क्या इसने किया प्लस? तो मुझे वहीं पहुंचना है ना। तो हम क्या करेंगे खुद को? सर हम क्यों नहीं इसे प्लस करते हैं? क्योंकि हमारा कंट्रोल बैंक में नहीं है। आप जाओ कि बैंक के लैपटॉप में खुद करोगे प्लस, आप कर सकते हो? नहीं, यू कैन ऑल्टर यूर बुक्स, नॉट द बुक्स ऑफ बैंक। समझ आ रहा है? वी कैन ऑल्टर और बुक्स। मैंने कहा उसने प्लस किया, हम करेंगे प्लस। उसने माइनस किया, हमने प्लस किया, उसने नहीं किया, हम खुद को करेंगे माइनस। ख्याल रखना इस बात का, ख्याल रखना। हो गया बेटा, इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हो गया, डन। अब मुझे बताओ, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, हमने किया ना प्लस, क्या उसने किया प्लस? हम क्या करेंगे? ओह खुदाया कितना अच्छा पढ़ते हो आप। -10, तो क्या आया बेटा? ये 100 बराबर आया। सो व्हाट इज द सिक्स्थ स्टेप? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड क्या होता है? माइनस। इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखूंगा मैं, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। बेटा जी क्या होता है? आप पॉइंट चेक कीजिए, आपके फॉर्मेट में हर एक जगह आया नॉट। क्या आया? इज इट क्लियर? सो नॉट इज इंपॉर्टेंट। सर क्या नॉट इज इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना, उसने किया, नॉट का मतलब हमने नहीं किया। उसने प्लस किया, हमने नहीं किया है, हम क्या करेंगे? उसने माइनस किया, हमने नहीं किया, हम क्या करेंगे? अगर ऐसे लिखा है चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, कुछ नहीं, नो इफेक्ट, वो कल की बात है, कल करेंगे हम। लेकिन आज की बात है, हमने क्या सीखा? नॉट। क्या सीखा? अब मुझे बताए, ये जो ये पॉइंट्स है ना बेटा जी, ये जो ये पॉइंट्स है ना, ऐसे ही लिखेंगे आप। अभी हमें कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें कंक्लूड करना है ना हमें। अब मैं फॉर्मेट दूंगा, फॉर्मेट में यही 6 स्टेप्स आते हैं। क्या आते हैं? यही 6 स्टेप्स। प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, यू विल गेट योर आंसर।
इज इट क्लियर? ऐसे ही लिखिए, उसके बाद आप ये लिखिए प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है, इसके बाद मैं दूंगा आपको फॉर्मेट। पॉइंट समझना, मैंने कहा था यू हैव कैश बुक, यू हैव, एंड कैश बुक में आपका डेबिट है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। नाउ यू हैव पासबुक, पासबुक में आपका क्या है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। तो बीआरएस के 4 रूल्स है, बीआरएस के क्या रूल्स है, 4, वो बताऊंगा मैं आपको। जो सबसे पहला रूल है ना, इसे कहते हैं बेटा जी फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। इज इट क्लियर? और ये है ना, इसे कहते हैं ना माइनस, इसे कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब है ना ये पासबुक माइनस में है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक। और जो ये है ना, इसे आप कहते हैं प्लस में है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। क्वेश्चन 4 तरीके से करना है, कितने? जो पहला तरीका हमारा होगा बेटा जी, वो होगा ये, स्टार्टिंग पॉइंट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्या स्टार्टिंग पॉइंट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ, समझ आया? तो अब हम फॉर्मेट करते हैं, क्या करते हैं सर, फॉर्मेट कैसे करना है? कुछ नहीं, देखिए बेटा, यहां पे लकीर मारिए ऐसे, और यहां पे लकीर मारिए ऐसे, ऐसे लकीर और ऐसे लकीर। तो पहले आप देखिए ना अच्छे से, ऐसे लकीर मारनी है और ऐसे लकीर मारनी है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैश बुक का प्लस कैश बुक का, ठीक है? समझ नहीं आया सर, मतलब स्टार्टिंग क्या, समझाता हूं। हम यहां पे लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बेटा जी, बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ भी हो सकता है, ये दिया होगा 1000 रुपए, मगर ये प्लस है ना, कैश बुक का प्लस मींस डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मींस फेवरेबल बैलेंस। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। क्या बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा। अब मुझे बताओ, कुछ आइटम्स ऐड होते थे और कुछ लेस होते थे ना। तो सबसे पहला जो आइटम है आपका, चेक इशूड, चेक नॉट प्रेजेंटेड, वो क्या होता है, प्लस। क्या होता है, सो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, टफ लगा जी? अब मुझे बता दीजिए, यहां पे चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, वो क्या होता है, माइनस। टफ लगा? सो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, प्लस। मैं कहूंगा क्यों प्लस, हमने माइनस किया है, उसने माइनस नहीं किया, इसीलिए हमने प्लस किया। वीडियो और देखना जरूरी और जरूरी। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड क्या होता है, माइनस। ओके, नाउ द पॉइंट इज interest credited by bank only, interest credited by बैंक, साथ क्या लिखा है, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट बाय कैश बुक,
वो लिखे कि ओनली लिखे, ओनली इज, ठीक। तो क्या होता है ये बेटा, बैंक ने क्या किया है प्लस, हमने मत किया है तो हम भी क्या करेंगे प्लस। मैं कहूंगा बताइए मुझे आइटम, सर चेक इशू नॉट प्रेजेंट होता है प्लस, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड क्या होता है माइनस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली क्या होता है प्लस। इज इट क्लियर? अब बैंक चार्जेस, बैंक डेबिटेड बाय बैंक ओनली, बेटा जी क्या होता है ये, टफ मत लगा, 4 आइटम आए, अबे और 2 आइटम बताइए। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, बेटा जी क्या होता है डायरेक्ट पेमेंट, या आप इतना याद रखेंगे, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर एंड नो एंट्री has been recorded in cash book। नो आया, बेटा जी क्या होता है, टफ मत लगा, डायरेक्ट पेमेंट, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा भरा तो बैंक ने क्या किया होगा प्लस, तो हमने किया नहीं, हमने क्यों नहीं किया, नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ आया कि टफ लगा, कि टफ लगा? जरा बताओ, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड प्लस चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक प्लस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करोगे सबसे पहले ऐसे बनाना, डेबिट द इंक्रीज पासबुक, डेबिट द डिक्रीज। देखो बात समझना, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, उसने क्या किया है, हम भी क्या करेंगे, समझ आया? इज इट क्लियर? ओके, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। लास्ट आइटम बताइए, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एंड नो एंट्री has been passed in cash book। मतलब बैंक ने हमारे बदले पैसा दिया तो हम करेंगे माइनस। और याद रखना बेटा जी, एंड पे जब आप प्लस या माइनस करोगे ना, एंड पे प्लस या माइनस करोगे, यहां पे आपको एक अमाउंट निकलेगा, कहां पे, यहां पे, और वो अमाउंट होगा बैलेंस एज पर पासबुक, जो मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, जो कि मैं कल दिखाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक काम दूंगा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा वीडियो। आप पहले रिवाइज करेंगे कितना समझा, वीडियो को आप 2x पे देखेंगे घर में, क्या देखेंगे 2x को। देखिए सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक आता है, बैलेंस एज पर, ओके, ऐड क्या होता है, चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड प्लस चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली। व्हाट डज इट मीन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, मतलब उन्होंने प्लस किया, हमने नहीं किया, प्लस बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, अच्छा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ओनली, इन्होंने क्या किया है, हम भी क्या करेंगे, समझना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, हम भी क्या करेंगे, समझ आ रहा है? हाँ, अगर हमने पहला स्टेप लिया है, हमें उल्टा करना है, हमें, ओके, चेक इशू नॉट प्रेजेंट क्या होगा, प्लस चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, प्लस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ओनली। इज इट क्लियर? बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक ओनली, माइनस, इज इट क्लियर? डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, प्लस उसने प्लस किया है, हम भी प्लस करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, माइनस। इज इट क्लियर? इसका आप जरूरी और जरूरी ये सब याद रखेंगे, कल हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है बेटा?